कटी पहाड़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, नौजवान आते जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, गाड़ियाँ जला दी जाती हैं उनकी। ये मोटरसाइकिल पे कोई आ रहे होते हैं, 35-36 लाख की औरंगी टोन की आबादी है, ये मफलूज होकर रह जाती है और चंद लोग जो यहाँ का रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं, समझे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लोग नफसियाती तौर पर जो है ना ये सारे मसले हल कर सकती है हुकूमत के हाथ में। यहाँ की आवाम कुछ नहीं, लाचार है यहाँ की आवाम। ये भी वहाँ कटी पहाड़ी पे अगर सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाए और उसको अच्छी तरीके से रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए तो फिर कुछ नहीं। मैं कटी पहाड़ी से आ रहा हूँ, वहाँ रेंजर्स खड़ी है जी जी, तो इसके बावजूद मसला हल नहीं। हालात खराब में तो सब गायब हो जाते हैं ना, हालात खराब में गायब, जब तक वो खड़ी है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हामिद भाई बात सुने आप, ये चौकी है, वहाँ भी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ भी गाड़ी खड़ी है। जब हालात खराब होते हैं तो एक दो गाड़ियाँ जब पेट्रोलिंग पे निकल जाती है, चौकी सामने होती है और लोगों पर जुल्म जाती होती रहती है। चंद गुंडे आके जो है ना घेर घार के मारना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद भाग जाते हैं या फिर बाजार खाली हो जाते हैं। और ये जो मामले हैं, जो बाहर के लोग आकर पहाड़ी के ऊपर से आकर, ये हमारी ये रेगुलाइज आबादी है, लीगल आबादी है, यहाँ जो फायरिंग होती है, यहाँ के जो लोग हैं, जाहिर बात है जो नई आबादी हुई, बाहर के लोग, पुराने लोग नहीं यहाँ पर एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बाहर से कहाँ से लोग आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और फायरिंग होती है और नीचे जो है ना लोग बाजार बंद हो जाता है सारा। अगर यहाँ चाहे हुकूमत चाहे जो भी चाहे आगे चले ना हमारे साथ। पहाड़ी पे जो है सारे तालिबान है। अच्छा, कल परसों एक लेडीज को मारा है इन लोगों ने, कोई ख्याल नहीं है, कोई हुकूमत का कोई बंदा कोई काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, आपका ख्याल है उस तरफ पहाड़ी पे जो रहते हैं वो सब तालिबान? सब तालिबान आए हुए हैं, सारे तालिबान है। वहाँ पे तो क्रिश्चियंस भी रहते हैं। क्रिश्चियन अलग है, वो जब आप रात के टाइम पे जब जाएंगे ना, आप रात के टाइम पे आप पैंट शर्ट के अंदर चले, आप मोबाइल अलग छीनेंगे, गाड़ी अलग जला देंगे। रात के टाइम पे कोई भी नहीं जा सकता यहाँ से। मेरा घर जला, उसके अंदर मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम लगा हुआ था, उस तक को शहीद किया है। कुरान पाक तक अंदर रखे तो पूरे घर को जाके देखे, ऊपर जा नहीं सकते, जाते हैं तो गोलियां मारते हैं, फायर मारते हैं। परसों मारी यहाँ पे एक लेडीज को गोली। अच्छा, छत के ऊपर खड़ी थी, वहाँ से गोली आई, उसको मार दी। कल उसका जनाजा था यहाँ पे। जी, क्या मसला है यहाँ पे? हामिद वीर साहब, मेरे घर पे बुलेट लगा है, गैस का मेरा मीटर रोड़ा है, 5 बुलेट लगे मेरे घर पे, मैं अपनी गर्दन घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। 5 दिन बाद हमारा मीटर चेंज हुआ है, यूं कि गाड़ी नहीं आ रही थी। मैंने कंप्लेन करी, उन्होंने कहा हम गाड़ी भेज नहीं सकते, रिस्क है हमारा कि इसलिए कि हम अभी गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी कोई जला देगा। गैस का मीटर उड़ा हुआ था, हम गैस पानी अभी भी देख लें आप, ये 3:30 बजे से लाइट गई हुई है। इतना बहरान है लाइट का, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइट 3:30 बजे से बंद है, ये लाइट आप देखना अभी तक नहीं है। अच्छा, ये मसला जो है कि आपके पास भी बिजली नहीं है जी, उस तरफ भी बिजली नहीं है, 100%। आपके पास भी जो है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सैनिटेशन का मसला है, यहाँ पर भी मुझे गंदगी काफी नजर आ रही है, उधर भी है। तो ये मसाइल तो आप लोगों के मुश्तरका है, फिर आप आपस में लड़ते क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, लड़ हम नहीं रहे। ये वजह पता है, आप ये देखें, जब यहाँ पर बल्दियाती निजाम था, 100% यहाँ काम होता था, हर चीज क्लियर थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बैठा दिए, वो अपनी मर्जी के मनमानी है। बल्दियाती जब तक सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पर आवाम के मसले नहीं हल होंगे, सारा सिस्टम खराब है। इसकी वजह से हमारे जो मसले हैं, हम हमारे घर से कचरा लेके जा रहा है, हम उसको पैसे दे रहे हैं, हमें कचरा बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। अब वो चीज नहीं है, हर चीज खराब हो रही है। आप ये देख लें कि बल्दियाती सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से, क्योंकि नुमाइंदा आपका कोई नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बैठाए हुए हैं, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ये बात सही है जी? अगर बल्दियाती निजाम हो तो मसले हल हो जाएंगे सर, वो मसले बिल्कुल हल होंगे। और आप तो इस तरफ आए ना, इस तरफ आप चले जाए, मोहम्मदपुर की जो आबादी है, मेरे घर के ऊपर 4 मरतबा फायरिंग की गई है, यकम अगस्त को भी फायरिंग की गई। डीएसपी को यहाँ के कहा गया तो वो कहता है पॉलिसी मैटर है, मैं हाथ नहीं डाल सकता। पॉलिसी मैटर है? पॉलिसी मैटर है, ये डीएसपी मजीद अब्बासी का कहना है। बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यहाँ आए, मुझे खुशी है बाखुदा। ये देखें, आपको अल्लाह जिंदगी दे, आपको सेहत दे। और दूसरी बात, ये बनारस में जब उतार के किसी को मारा जाता है, इसमें देखें MQM का हर बंदा कारकुन नहीं है, यहाँ वोटर नहीं है। जमाते इस्लामी की भी कारकुन है यहाँ पर, ANP के भी है, पीपल्स पार्टी की। वो रहनुमा उस वक्त कहाँ होते हैं जब वहाँ पर लोगों को सिर्फ आप जीन्स की पैंट पहने हुए, शर्ट पहने हुए उतार के मारा जा रहा है, आपका मोबाइल छीना जा रहा है। ये बहुत चीज गलत है। इससे क्या है, तासुर बड़ा गलत फैलता है और ये चीज अच्छी नहीं है। ये सब रहनुमाओं को उस वक्त जब बनारस को उतार के हिट कराया जाता है कि सिर्फ ये उर्दू बोलने वाला है, ये पैंट शर्ट पहना हुआ है, इसको हिट करें आप, ये चीज गलत है। ठीक है। और उस वक्त ना तो मीडिया की वहाँ कोई टीम होती है कवरेज के लिए। 12 मई को आप बड़ा सपोर्ट करा है सबने, कवरेज दिखाई है 12 मई की। यहाँ सानिया 86 जो हुआ है ना, उसमें कितने घर जले, उसका कोई तबसरा, कोई जिक्र नहीं। हम तो, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं उस वक्त 14 साल की उम्र थी मेरी, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना कि पूरे कस्बा को वो साफ करते थे, जिस तरह वो जिस हिसाब से आए हुए थे, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। अभी भी वो सिचुएशन है। उस दिन रेंजर्स ने निगरानी में बैरियर हटाए, बैरियर हमने लगाए अपनी सेफ्टी के लिए कि डकैती ना पड़े, मगर वो बैरियर हमारी पूरी पट्टी से हटा दिए गए। परसों भी फायर करके एक खवातीन मारी, आसिया नाम की औरत। अब बताओ हम किधर जाएं? मैं किराएदार तो नहीं। इलाके के हालात तो बहरहाल जब खराब होते हैं तो परेशानियां तो बढ़ जाती हैं और गरीब आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है।
اور آپ کے پروگرام کو تو لوگ بخوبی دیکھتے ہیں. کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں, معاملہ بہت سنگین ہے. آپ کا کل کا پروگرام بھی بہت فکر انگیز گفتگو تھی اس میں, اور باقاعدگی سے دیکھتا ہوں ملک کے حالات بہت خراب ہیں. کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. اب اس برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. مسلسل پریشانی ہے. ہر غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی زبان سے بات کرتا ہے. یہ ملک کا نظام بالکل تباہ ہو گیا ہے سر. بہت برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کم سے کم سر کچھ کریں. اب سر سے پانی اوپر ہوتا جا رہا ہے. ملک میں سیلاب کی پریشانی ہے, غریب آدمی پریشان ہے. کوئی غریب کا کوئی سر سننے والا نہیں ہے. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ بھی کر کے بس سر اس پریشانیوں سے نجات دلائیں غریب آدمی کو. آپ نہیں سمجھتے کسی کی بھی جاتی ہو, چاہے وہ پٹھان ہو یا مہاجر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو سوچنا چاہیے کہ جاتی ہو رہی ہے, اس کو جاتی کہے, اس کو ایمانداری کے ساتھ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, سمجھے. لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. کٹی پہاڑی پہ راستے جو بند کر دیے جاتے ہیں اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے, اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر جو ہے نا مسلط ہو جاتا ہے, اور غریب مسئلہ یہ